Well, today, after several weeks, we will finally finish up Paul's letters to the Corinthians. और जो है आज काफी जो है हफ्तों के बाद हम जो ग्रंथियों के नाम पौलुस रसूल के खत हैं उनको खत्म करेंगे. The section we're going to look at today is a section in which Paul's tone changes dramatically from what came before in this letter. और अगर हम देखें कि इस खत के अंदर पॉल का जो लहजा है, पौलुस का जो लहजा है, वो एकदम तब्दील हो जाएगा. To this point, we have seen Paul express gratitude and joy over the relationship that's been restored with the Corinthians. और हमने दूसरे ग्रंथियों के पहले हिस्से में जो है वो देखा कि पौलुस जो था वो बहुत खुश था क्योंकि ग्रंथियों की कलीसिया के साथ जो उसके ताल्लुकात बहाल हुए तो उसके वसीला से वो बहुत खुश था. And then he concluded with a discussion about giving, having the Corinthians fulfill their vow to help the people in Jerusalem suffering a famine. और उसके बाद वो बात करता है कि किस तरीके से यरूशलेम के लोग जो उस वक्त कहफ में से गुजर रहे थे तो वो उनके लिए चंदा इकट्ठा करता है. So through the first 9 chapters of this letter, Paul has been very positive because his focus was on the people in the Corinthian church. और हम देखते हैं कि पहले जो 9 अबवाब है उसके अंदर पौलुस जो है वो काफी मस्बत तरीके से और काफी खुशी के साथ बात कर रहा है. Now with chapter 10, Paul turns his attention to addressing directly those apostles, those false apostles who infiltrated from the outside. और 10वें बाब के अंदर हम देखते हैं कि पौलुस जो है वो उन रसूलों की बात कर रहा है कि जो के जिनको हम कह सकते हैं कि दुरुस्त नहीं थे कि किस तरीके से वो कलीसिया के अंदर आगे हैं. So what we are going to see in chapters 10 through 12 is Paul defending his apostleship against what he calls super apostles. और जो हम यहाँ पर देखते हैं 10 से 12 बाब तक पौलुस जो है वो अपनी जो रसूलियत है वो उन रसूलों से उसका जो है दफा करता है जो कि अपने आप को जो है वो अजीम रसूल कहते थे. Now these apostles again came in from outside of the Corinthian church and were undermining Paul's apostolic authority. और जैसा कि हमने पहले भी देखा कि ये जो रसूल थे ये करंथियों की कलीसिया के ना थे बल्कि ये कलीसिया से किसी और कलीसिया से आए थे और ये करंथियों की कलीसिया को ये कहते थे कि जो पौलुस है उसका जो इख्तियार है वो किसी रसूल का नहीं है. Now Paul is very sarcastic in this section of the letter, and he shows this by calling these false apostles super apostles. और इस तमाम मामले को लेकर जो पौलुस है वो काफी जो है वो मुख्तलिफ अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर रहा है बल्कि वो ये कह रहा है कि ये रसूल जो उसके मुखालिफ हैं ये दरअसल सुपर अपोस्टल्स हैं या ये अजीम जो हैं अपने आप को अजीम रसूल कहते हैं. Paul doesn't really think these apostles are super apostles. पौलुस दरअसल ये नहीं कह रहा था कि वो बहुत अजीम या बहुत बड़े जो हैं वो रसूल हैं. But he calls them super apostles as kind of a sarcastic insult to how they viewed themselves. और दरअसल वो उनको सुपर इसलिए कह रहा था क्योंकि वो ये उनको बताना चाहता था कि वो अपने आप को कुछ लोग जैसे अपने आप को समझते हैं कि हम जो है बहुत बड़े जो हैं वो मुबशर हैं या बहुत बड़े हम जो हैं वो कोई पादरी हैं तो वो इसी तरीके से कह रहा है कि ये जो रसूल हैं ये दरअसल खुदा के कलाम को
या खुदा के काम को नहीं समझते, तो ये ऐसे ही है जैसे कोई जो है सुपर अपोस्टल्स होते हैं। So Paul is going to be very critical of these apostles by pointing out how their view of apostleship is not God's view of it. और पौलुस जो है वो इन रसूलों की निशानदही इसलिए करता है कि जिस तरीके से ये रसूल जो हैं अपनी रसूलियत को बाकियों से बेहतर समझते हैं, दरअसल ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है। Now, Paul begins by laying the foundation of spiritual warfare as he begins to criticize the super apostles. और यहाँ पर पौलुस जो है वो अपनी जो बातचीत है दरअसल वो रूहानी जो जंग है उसके जरिए से शुरू करता है, उसके हवाले से शुरू करता है। Now, Paul will have some very critical things to say about these super apostles. और पौलुस जो है वो इन रसूलों के बारे में काफी ज्यादा जो है वो सख्त अल्फाज इस्तेमाल करेगा। But he wants the Corinthians to understand that he's not attacking them personally. लेकिन दरअसल वो कलीसिया को ये कहना चाह रहा है कि वो इनके साथ उसका किसी तरह का कोई जाती जो है वो मसला नहीं है। Rather, what Paul wants them to understand is that these super apostles represent a spiritual attack against the church. दरअसल पौलुस ये बता रहा है कि ये जो झूठे रसूल हैं ये दरअसल एक रूहानी जो है जो हमला दरअसल इब्लीस ने जो है इन लोगों के वसीला से कलीसिया के ऊपर किया है। And Paul will say something here that he also says in his letter to the Ephesians, and that is, we don't war against flesh and blood, but against spiritual powers. और पौलुस जो है वो यहाँ पर वही अल्फाज इस्तेमाल करता है जो उसने इफिसियों के खत में किए, कि उसने कहा कि हमारी जो जंग है वो खून और गोश्त के साथ नहीं है बल्कि रूहानी फौजों के साथ है। So we need to keep this in mind. We're not attacking people, we're attacking the spiritual powers behind the people. लेकिन आप ये देखें कि कोई भी शख्स, कोई भी रसूल, कोई भी खादम जब कलीसिया में खुदा के कलाम के मुताबिक जो है वो काम नहीं करता, तो दरअसल वो इब्लीस की तरफ से होता है। Now, Paul is going to have several things that he is going to say as he describes these super apostles. और पौलुस जो है उसने ये मुख्तलिफ बातें जो है उनको एक्सप्लेन करता है जब वो इन सुपर अपोस्टल्स जो हैं उनके बारे में जो है वो बयान करता है। So he presents what we call a caricature or an exaggerated picture of these super apostles. और वो ये क्या करता है कि उसके लिए एक जो सिर्फ जो इस्तेमाल होती है उसको बोलते हैं कैरिकेचर या सुपर अपोस्टल जो है वो उनको ज्यादा बढ़ाकर जो है कुछ पेश करता है। So he's going to say several things about these super apostles. और उसमें जो है इन सुपर अपोस्टल्स के मुतालिक जो है वो काफी बातें करेगा। One of the things Paul says about them is that these people focus very heavily on their physical appearance and on how they speak. और सबसे पहले वो ये बात करता है कि ये लोग जो हैं ये बहुत ज्यादा अपना जो जोर है या बहुत ज्यादा जो है वो ध्यान देते हैं कि किस तरीके से वो नजर आते हैं, और दूसरा कि जब वो तकरीर कर रहे होते हैं या जब वो पैगाम दे रहे होते हैं तो तब जो है उस वक्त उनका पैगाम जो है उसके अंदर कितने ज्यादा अच्छे लफ्ज वो इस्तेमाल कर रहे हैं। So Paul says these people put way too much focus on putting on a good presentation. तो पौलुस जो है वो ये कह रहा है कि ये जो लोग हैं ये ज्यादा जो वक्त जो है या ज्यादा जो उनका जो ध्यान है वो खुद को अच्छा पेश करने में जो है वो लगा रहे हैं।
They wear fancy clothing, they adorn themselves very extravagantly, and they speak in very sophisticated language. और वो क्या कर रहे हैं, सबसे पहले एक तो वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो अपने लिबास ज़ेबतन करते हैं। दूसरा ये है कि वो अल्फाज जो हैं वो इतने जो हैं बहुत, आप ये कह सकते हैं, बहुत चुनकर इस्तेमाल करते हैं ताकि वो उनकी जो तकरीर है उसके अंदर जो है वो बहुत लोगों को लगे कि ये बहुत जबरदस्त किस्म के जो है अल्फाज जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। Now this is the exact opposite of what Paul said about his own ministry among the Corinthians. लेकिन ये तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है कि जो पौलुस जो है जो वो अपनी खिदमत के बारे में जो है करंथियों की कलीसिया को कहता है। Remember back in 1 Corinthians, Paul said he did not come to them with sophisticated words of human wisdom. आपको पता होगा कि पौलुस रसूल ने जो है वो पहले ये कहा था कि जब वो उनके पास आया तो वो किसी इंसानी हिकमत के साथ ना आया था कि जिसमें बहुत अच्छी तकरीर वो कर रहा हो। These super apostles really want to make a very visible impression upon the Corinthians. और ये जो अफसल रसूल हैं दरअसल ये अपने लिबास के जरिए और अपनी तकरीर के जरिए करंथियों की कलीसिया के ऊपर जो है एक तरह का दबदबा डालना चाहते थे, रोब डालना चाहते थे। And what Paul is criticizing is the focus on appearance, which may cover up the fact that they are being deceitful. और पौलुस रसूल जो है वो उनको ये बता रहा है कि उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक लबादा ओढ़ा हुआ है जिसकी वजह से वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। Paul also criticizes these super apostles because they have come in to a field that Paul has already established. और पौलुस जो है वो एक और बात से जो है वो उनको क्रिटिसाइज कर रहा है, वो उनको कह रहा है कि ये जो लोग हैं ये उसके खेत में आ गए हैं जो उसने खुद जो है वो त्याग किया है। Paul has always focused on going to places that have not already been evangelized. पौलुस जो था वो ज्यादातर उन इलाकों में जाता था जहां पर कोई शख्स जो है वो मसीह का पैगाम लेकर ना गया था। So when Paul came to Corinth originally, no one had been there to evangelize as of yet. जब पौलुस कोरिन्थ के इलाके में गया था तो उससे पहले कोई शख्स वहां पर अंजील का पैगाम लेकर ना गया था। But these super apostles are acting like parasites, coming in and beginning to work among an already established church. और जो अफसर रसूल थे ये दरअसल आए उन जोकों की तरह जो कि एक जो कलीसिया पहले से ही बन चुकी है और उनके अंदर से उन्होंने अपनी जो है जो गलत तालीम है वो उनको देना शुरू की। So Paul criticizes them for being the kind of people who will not take the gospel forward into a new place. और पौलुस जो है वो ये भी बता रहा है कि इनको अगर ये सच्चे रसूल होते तो ये किसी उस जगह पर जाकर खुदा का काम करते जहां पर पहले कोई भी पैगाम लेकर ना गया, बल्कि ये एक बनी बनाई कलीसिया में आकर खराबी पैदा कर रहे हैं। These super apostles also go to great lengths to make very public all of their credentials. और एक बात वो ये करते थे कि वो आके लोगों को ये बताते थे कि उनके पास किस तरह की जो है वो बहुत बड़ी डिग्रियां हैं और कहां-कहां से वो पढ़े हुए हैं। Now, remember earlier in the letter, back in chapter 3, Paul criticized the super apostles because they brought with them letters of recommendation. और आपको याद होगा कि करंथियों के खत के शुरू में
जब पौलुस रसूल जो है वो बताता है इन अफसर रसूलों के बारे में, तो वो अपने साथ लोगों के लिखे हुए जो थे वो रेफरेंस लेके आए थे कि ये बहुत अच्छा जो है वो पैगाम देते हैं। तो वो एक पेपर्स जो थे वो लिखे हुए कागज लेके आए थे। So this led these super apostles to try to compare themselves to other people, especially Paul. और ये इस तरह की जो बातें थी कि उन्होंने जो बता रहे थे कि उनकी जो वो बहुत बाकियों से बेहतर हैं, और उनके पास कुछ ऐसी दस्तावेजें मौजूद थी जिसके ऊपर उन्होंने दूसरे लोगों से जो था वो एक किस्म की रिकमेंडेशन लिखवाई हुई थी। और इस बात की वजह से जो है पौलुस रसूल ये कह रहा है कि वो एक तो उसके साथ मुवाजना करते हैं और बाकी कलीसिया के दूसरे जो खादमीन हैं उनके साथ भी मुवाजना करते हैं। So what this means is they are very arrogant about telling other people how good they are, and then by comparison, how inferior other people are. और वो जो अफजल रसूल थे वो क्या कर रहे थे, वो लोगों को ये बता रहे थे कि वो कितने अच्छे हैं, और उसके बाद वो दूसरों के साथ मुकाबला करते थे और वो ये कहते थे कि हम जो हैं हम बहुत पढ़े लिखे हैं, हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो बाकी ये लोग हैं इनको कुछ भी नहीं पता। As a result, the super apostles have a wrong basis for boasting. इसकी वजह से जो अफसर रसूल थे वो गलत तरीके से अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते थे। Now, in the ancient world, boasting was considered to be a valid way of presenting yourself to another person. और जो पुराने उस वक्त में जब कोई अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता था और ये बताता था कि किस तरीके से बाकी इलाकों के अंदर भी उसको लोग मानते हैं, तो ये एक आम तरीकाकार था और लोग इसको कोई मायूब ना समझते थे। So in other words, it was considered good to tell everybody all of the things that you have accomplished in your life. और ये जो था ये कोई बुरी बात ना समझी जाती थी उस वक्त में कि आप लोगों को ये बताना शुरू कर दें कि आपने क्या-क्या कुछ किया हुआ है। In the Christian world, we don't boast on our own accomplishments, rather we boast on God's power to work within us. लेकिन मसीही होते हुए हम ये जानते हैं कि जो कुछ भी खुदा हमारे वसीला से करता है, इसमें कोई भी हमारी लियाकत नहीं होती, बल्कि खुदा की जो कुदरत है वो हमारे अंदर से होकर काम करती है। So we saw Paul earlier in the letter boasting in all of the hardships he faced, because that allowed God's strength to be shown. हमने पहले ये देखा कि पौलुस जब बताता है कि किस तरीके से जो है वो मुख्तलिफ तरह की मुसीबतों में रहा, लेकिन फिर भी खुदा ने उसकी कमजोरी की हालत में अपनी ताकत जो है वो जाहिर की। Now, through all of this, these super apostles end up deceiving the Corinthians with false teaching. और इस तमाम मामले के अंदर हम ये देखते हैं कि ये जो अफजल रसूल थे, इन्होंने अपने आप को पेश किया कि ये बहुत जो हैं मशहूर लोग हैं, बहुत जाने पहचाने लोग हैं। उन्होंने बड़ी-बड़ी आके तकरीरें की और उन तकरीरों के अंदर उन्होंने गलत जो तालीम थी वो लोगों को देना शुरू की। So what these super apostles do is hide the fact that they have false teaching through their way of presenting it. और जो अफसर रसूल थे उन्होंने जो है उन कलीसिया के अंदर जो है वो गलत तालीम का जो है एक बीज बोया, और उसके वसीला से जो है वो अपने आप को बड़ा अजीम और बहुत जो है अफजल जो है वो बताना चाहते थे। So they brag about their appearance, they brag about their speech, and they brag about everything they've accomplished. और उन्होंने अपने जो है अपने आप को बहुत अच्छे लिबास पहन के
आए, बहुत तैयार होके आए। उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छी तकरीरें की और इन तमाम मामलात के वसीला से वो लोगों को अपनी तरफ लेके आना चाहते थे। And they count on these things to hide the fact that they are teaching false doctrine. लेकिन इन तमाम बातों के वसीला से दरअसल वो एक चीज को छुपा रहे थे और वो ये थी कि वो गलत तालीम दे रहे हैं। And Paul's point is that if this is how these super apostles carry out their task, then they don't have a proper framework for sound teaching. और इसके वसीला से जो है पौलुस रसूल ये बता रहा है कि ये जो अफसल जो रसूल हैं, इन्होंने जो है अपने आप को एक जो है नकाब के अंदर छुपाया हुआ है, लेकिन इनकी जो तालीमात है वो ठोस नहीं है। So if this is how these super apostles conduct their ministry, then it shows they don't really understand what being a Christian is. और अगर ये जो अफसल रसूल हैं वो इस तरीके से अपनी खिदमत कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि जो मसीहत है उसके ऊपर असर हो रहा है। And they end up teaching the Corinthians falseness because these super apostles themselves don't really understand what Christianity is. और ये इस वजह से ये जो अफसल रसूल है, ये जब झूठी तालीम दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं कि सबसे पहले उनको खुद भी असल तालीम का पता ही ना था। And they end up covering it up again because of the excellent speech that they use. और वो इसको जो है तमाम जो मामलात को, झूठी तालीम को इस तरीके से कवर करते थे क्योंकि वो बहुत अच्छी जो थे वो तकरीर करते थे, और लोग जब उनकी तकरीर सुनते थे और उनकी बातों को सुनते थे तो वो उनसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस होते थे, लेकिन उनकी जो तालीम थी, वो मसीही जो तालीम थी, वो खुदा के कलाम के मुताबिक ना थी। And we need to remember again that the Greco-Roman world at that time highly valued the ability to speak eloquently. लेकिन आप ये देखें कि उस वक्त का जो दौर था, जो यूनानी और रोमी जो दौर था, उसके अंदर जो लोग बहुत अच्छी तकरीर करते थे उनकी बहुत इज्जत होती थी, उनको बहुत जो है वो पढ़ा लिखा और बहुत अच्छा समझा जाता था। And in many cases at that time, people valued how well you spoke over how sound your teaching was. और हम ये देखते हैं कि उस वक्त लोग जो थे वो उनकी तालीमात को नहीं बल्कि उनकी तकरीर को पसंद करते थे, और अभी भी जो है वो ऐसा ही होता है कि लोग तालीम के ऊपर नहीं गौर करते, लेकिन अगर कोई शख्स बहुत अच्छा बोल रहा है तो वो उसको पसंद करते हैं। Another thing that these super apostles did was they took money from the Corinthians for themselves. और दूसरी एक बात जो करंथियों जो इन अफसल रसूलों ने गलत की वो ये थी कि उन्होंने करंथियों की कलीसिया से पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिए। Now we need to understand in that day it was socially expected that if you received support from someone, you owed them something in return. और उस वक्त में ये बिल्कुल एक आम दस्तूर था कि जब आप किसी भी जगह पर कोई तकरीर कर रहे हैं तो फिर उस जो लोग उस तकरीर के अंदर या उस कलीसिया के अंदर जो मौजूद है, कलीसिया नहीं बल्कि उस जगह पर मौजूद है जो वो तकरीर को सुन रहे हैं, तो वो तकरीर करने वालों को पैसे दें। So this created a difficulty because if ministers received money from the people, the ministers were bound to live up to the expectations of the people. और इस वजह से ये एक अजीब मामला जो था वो शुरू हुआ कि जब लोगों ने उनके पैगामात के लिए, उनकी तकरीरों के लिए उनको पैसा देना शुरू किया, तो फिर लोग
ये चाहते थे कि जो तकरीर है या पैगाम जो है वो उनकी मर्जी का हो. In other words, since they received money from the Corinthians had the right to expect the super apostles to tell them what they wanted to hear. और दरअसल इसको आप इस तरह समझें कि जो वो अफसर रसूलों क्योंकि वो कलीसिया से पैसे लेते थे तो फिर वो कलीसिया को खुश करने के लिए वो ही सब बोलते थे जो कलीसिया चाहती थी. And this means that the super apostles might teach the Corinthians false teaching rather than tell them what they really needed to learn. और इस वजह से जो है ये एक मामला जो है वो सामने आ गया कि जो करंथियों की कलीसिया थी वो सिर्फ वही पैगाम सुनना चाहती थी जिसको वो पसंद करते थे, ना कि वो उन तमाम दुरुस्त तालीम को जो कि उनके अंदर जो गुनाह थे, जो गलतियां थे और उसके बारे में जो तालीम थी वो उसको सुनना पसंद ना करते थे. Now, remember, Paul told the Corinthians he did not take money from them. और आपको याद होगा कि पौलुस जो है वो करंथियों की कलीसिया से किसी तरह का जो है वो पैसे ना लेता था. Now, Paul did this so that he could be free to speak the truth and to correct the Corinthians. और वो उसने खास तौर पर इसलिए किया ताकि लोग ये ना कहें कि वो उसको जो है पैसों से सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि इसलिए उसने ये किया कि जो कमियां या कमजोरियां हैं और जो उनको असल तालीम की जरूरत है पौलुस जो है वो उनको बता सके. So Paul remained free to give the authoritative teaching that was necessary. और जो पौलुस जो था इसलिए वो बिल्कुल आजाद था कि जिस तरह की भी तालीम जो है जो ठोस रजा है जिसकी उनको जरूरत थी वो उनको सिखाए. Now these super apostles claimed to have the same authority that Paul had. और ये जो अफजल रसूल थे ये अपने आप को जो है समझते थे कि हमारे पास भी वही इख्तियार है जो पौलुस के पास है. And what Paul is saying is they can't claim equality because they have not truly lived the life of an apostle. और जो पौलुस है वो उनको ये कहता है कि वो किसी तरीके से जो है वो रसूल नहीं हो सकते क्योंकि उनकी जो जिंदगी है वो रसूलों वाली नहीं. Instead, Paul says these super apostles are truly ministers of Satan. और दरअसल पौलुस जो है वो ये कहता है कि ये जो रसूल हैं ये दरअसल शैतान की तरफ से हैं और शैतान की खिदमत करते हैं. Now again, we need to remember that Paul started by saying we are truly in a spiritual battle. और आप यह याद रखें कि जब उसने इस तमाम जो मामले को शुरू किया तो उसने ये कहा कि हम जो हैं इस वक्त जो है हम एक रूहानी जंग के अंदर मौजूद हैं. So these super apostles themselves have been deceived into thinking that they're truly doing God's work. और ये जो रसूल थे अफसल रसूल ये अपने आप में ये समझते थे कि शायद ये खुदा का काम कर रहे हैं. But instead, they misunderstand Christianity and conduct their ministry in a wrong manner. और उन्होंने ये किया कि उन्होंने अपनी जो खिदमत थी उसको जो है भूल गए और उन्होंने तमाम का तमाम जो रूहानी जो कुव्वतें उनको इस्तेमाल कर रही थी वो अपने आप को उनके हवाले कर दिया. So what the super apostles ultimately accomplish is dividing the community, which is the work of Satan. और दरअसल ये जो अफसल रसूल थे वो ये क्या कर रहे थे कि ये कलीसिया को तोड़ रहे थे जो कि शैतान का काम है. Now, what Paul does is he turns his attention to giving his own boast. और जो पौलुस है वो ये क्या करता है कि वो यहाँ पर कुछ अपने बारे में भी बताता है. Now, Paul does not really want to do this because he understands boasting
can be a harmful thing to one's spiritual life. और जो पौलुस है वो इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझता था कि जब आप अपने आप को बढ़ा चढ़ाकर पेश करते हैं तो ये कोई अच्छी बात नहीं है. So what Paul is doing now is he's saying, since you Corinthians are really impressed by boasting, let me boast for a little bit. और दरअसल पौलुस जो है वो ये कह रहा है कि कुरिन्थियों की कलीसिया को कि हम जो हैं वो अपने आप को बढ़ाकर पेश करते हैं, तो चले मैं भी अपने आप में जो थोड़ा कुछ है आपको बताता हूँ. Now what we're going to see is Paul's boast is actually the opposite of what the super apostles boast about. और आप ये देखें कि जो पौलुस अपने आप को जो बढ़ाकर पेश कर रहा है वो बिल्कुल उसके मुखालिफ है जो कि अफजल रसूल जो है वो अपने आप को बढ़ाकर पेश करके बताते हैं. So Paul's boast will not be about himself, but about what God does through his weakness. और जो पौलुस का जो अपने आप को बढ़ाकर बता रहा है वो दरअसल ये नहीं बता रहा कि उसने क्या किया, बल्कि वो ये बता रहा है कि उसकी कमजोरी की हालत में खुदा ने क्या किया. And again, he feels like he's been forced to do this so that he can convince the Corinthians that the super apostles are false. और जो पौलुस है वो जो है ये सारा इसलिए कर रहा है ताकि वो कलीसिया को जो है वो खुदा के बारे में समझा सके. So we see a few descriptions of Paul's boast, such as he breaks new ground when he preaches. और हम ये देखते हैं कि जो पौलुस जो है वो जो बताता है कि वो कैसे खुदा उसके वसीले से बड़े काम करता है, तो कहता है कि सबसे पहले वो उस जगह पर जाता है जहां पर अंजील कभी नहीं गई. In other words, he's going to go somewhere that hasn't received the gospel yet, even if it comes with great difficulty and danger. और वो ये बताता है कि वो हमेशा उन जगहों पे गया है खुदा का कलाम लेकर जहां पर लोग जो है वो अंजील को बिल्कुल नहीं जानते, और वो जगह खास तौर पर जो है वो खतरनाक होती हैं. लोग जो है वहां पर जो है वो कुछ सुनना पसंद नहीं करते, और वो तकरीबन जो है उन दिनों में भी जो लोग थे वो खुदा के कलाम को नहीं सुनते थे और वो मार देते थे जो उनके मुतालिक, उनके बुतों के मुतालिक या उनके मजहब के मुतालिक कुछ गलत बोलता था. Also, Paul says that the only recommendation he gets for his ministry comes from God. और वो ये कहता है कि मुझे किसी इंसानी जो रिकमेंडेशन की जरूरत नहीं है, मेरी जो रिकमेंडेशन है वो खुदा की तरफ से है. And this is proven by the success that the word of God has when Paul preaches. और ये कैसे जो है साबित होती है, ये साबित होती है कि जब जो है पौलुस जो है खुदा का कलाम सुनाता है तो खुदा की जो कुदरत थी वो उसके कलाम के वसीला से जाहिर होती थी. Paul doesn't use sophisticated language. He lets the power of the Holy Spirit convince people of the truth. और जो पौलुस जो था वो कोई बड़ी जो है तकरीर ना करता था, लेकिन बल्कि वो अपने आप को रूह कुदस की ताबेदारी में देता था, और रूह कुदस जो था वो उसके अंदर से काम करता था. And then Paul also again boasts that he did not receive any money from the Corinthians. और जो पौलुस है फिर उनको ये बताता है कि मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं लिया. So again, Paul is starting to do some boasting, but it's completely opposite of how the super apostles do it. लेकिन आप यहाँ पर देखें जो पौलुस जो है वो अपने आप को जो बढ़ा रहा है तो उसके अंदर वो अपनी लियाकत नहीं बल्कि खुदा की कुदरत जो है वो दिखा रहा है. Now, beginning in the middle of chapter 11, Paul continues his criticism of the super apostles, but does so by focusing more on himself. और हम 11 बाब में देखते हैं कि पौलुस जो है वो जो है अफजल रसूलों के बारे में जो है वो क्रिटिसाइज उनको कर रहा है, लेकिन उसके अंदर जो है वो उनको अपना भी बताता है कि खुदा उसको किस तरह इस्तेमाल करता है. So we just saw him give a very in-depth description of what the super apostles are like. और अभी हमने देखा
कि हमने वो सारे पॉइंट्स जो हैं उनको बड़ी तफसील से देखा कि वो किस लिए आपको दिखाए गए, ताकि आपको भी पता लगे कि आपके अंदर जो लोग खादम हैं उनकी जिंदगी कैसी है। और वो इसलिए उसने वो सारे पॉइंट तक बताए हैं ताकि वो कलीसिया को पता लगे कि वो जो रसूल है, चाहे वो बहुत अच्छी तकरीर करते हैं, लेकिन वो खुदा की तरफ से नहीं। Now Paul is going to give further definition of what his own apostleship is like. और अभी हम देखते हैं कि 11वें बाब के अंदर पौलुस जो है वो मजीद बताएगा कि उसकी जो अपनी जो रसूलियत है वो कैसी है। In the process, we learn a couple of important things about the super apostles. हमने अभी जब ये सारा सीखा तो इसके अंदर हमने देखा कि ये जो अफसल जो रसूल हैं ये कैसे हैं। One thing that the super apostles boast about is their Hebrew background. और जो एक बात जो सबसे बड़ी थी कि जो अफसल रसूल जो थे वो जिसके ऊपर उनको बड़ा नाज था वो ये था कि वो अब्रानी नस्ल से हैं। So one of the things that they brag about is that they come from a Jewish background. और वो ये कहते थे कि हाँ वो जो है वो यहूदी है। We've already seen this in Paul's letter to the Galatians. और हमने जब गलीतियों का खत पढ़ा था तो उसके अंदर हमने ये बात देखी थी। It seems like it was fairly common at this time for Jewish Christians to come into places Paul had already evangelized. और उस वक्त जो था ये बहुत एक आम हो गया था कि जितने भी जो यहूदी जो मसीह थे, यहूदी मसीह का मतलब है कि पहली कलीसिया के अंदर दो तरह के लोग जो थे मसीह में आए थे, एक यहूदी थे और एक गैर कौम जिनमें यूनानी थे। तो जो यहूदी मसीहों की बात हो रही है ये करते थे कि ये उन जगहों पे आ जाते थे जहां पर पहले ही कलीसिया मौजूद थी। What these super apostles do is try to impose certain Jewish regulations on Gentile congregations. और ये जो रसूल थे ये करते थे कि ये शरीयत है, ये जो लोग मसीह में आए होते थे, जो गैर कौमों से आए होते, जो शरीयत को नहीं मानते थे, ये यहूदी जो लोग जो मसीह थे, यहूदियत से जो मसीह में आए थे, ये अभी भी शरीयत के अंदर रहते थे और ये जो शरीयत है ये मसीहियों के ऊपर लागू करते थे। And the claim to be Jewish gives them some credibility in this. और उसके अंदर जो है क्योंकि वो ये समझा जाता था, गैर कौम में ये जानती थी कि ये जो यहूदी हैं इनका जो खुदा से ताल्लुक है, तो वो उनको जो है वो थोड़ा सा ज्यादा बेहतर समझते थे कि वो सही कि वो ठीक कह रहे हैं। We also learn that these super apostles claim to have received several visions. और उसके बाद ये जो अफसल रसूल हैं ये भी कहते थे कि इनको बहुत ज्यादा रोयाएं आती हैं। And this claim seems to make them appear more spiritual in the eyes of the Corinthians. और इसकी वजह से वो करंथियों की कलीसिया के अंदर जो है वो ये बताते थे कि वो बहुत ज्यादा रूहानी है। So in light of this, Paul continues to describe his boasting. और इस तमाम मामलात की रोशनी के अंदर पौलुस जो है वो अपने मुतल्लिक जो है थोड़ा मजीद बताता है। And we need to keep remembering that Paul is doing this in a very sarcastic way. और आप ये जो है ये याद रखें कि पौलुस जो है ये सारा कुछ जो कर रहा है वो इसलिए कर रहा है कि वो उनको दुरुस्त करना चाहता है। He doesn't really want to boast. दरअसल वो अपनी कोई जो है वो वड्याई अपने आप को बड़ा जो है वो पेश नहीं करना चाहता, but he feels like he's forced to do so. लेकिन वो इस तरह के एक मामले में फंस गया है कि उसको ये सारा कुछ करना जरूर है। So he begins his boast through the rest of chapter 11 by again listing all of the hardships he's experienced. और ये जो है वो इस तरीके से करता है कि वो 11वें बाब के अंदर वो तमाम बातों की एक पूरी फहरिस्त बना देता है कि क्या-क्या जो है वो जो मुश्किलात है उसको खुदा यीशु मसीह की इंजील फैलाने के लिए पेश आ रही है।
And this is something that he's done several times already in this letter. और ये वो कुछ है जो उसने पहले ही काफी दफा किया हुआ है इस खत के अंदर. Now, Paul also appeals to his own Hebrew background as well. और जो पौलुस है वो खुद भी जो था वो अब्रानी था. Now, he doesn't really want to focus on this very much. लेकिन वो अपने आप को जो है इसके अंदर वो कोई ये नहीं था समझता कि वो अब्रानी है तो वो कोई खास नस्ल से है. Now, he only really seems to do it in order to say that he too is a Jewish person like the super apostles. और वो सिर्फ इतना कह रहा है कि वो भी एक अब्रानी है जिस तरह के ये अफजल रसूल अपने आप को जो है अब्रानी कहते हैं. So in other words, the super apostles aren't really very special just because they come from a Jewish background. और दरअसल जो है ये कि कोई भी शख्स जो है उसकी जो बैकग्राउंड क्या है या कहाँ से वो उसका ताल्लुक है ये किसी तरीके से कोई असर नहीं डालता जबकि आप मसीह में आ जाते हैं. What Paul spends most of chapter 12 doing is describing his own experiences with visions. और जो पौलुस है वो इस तमाम जो बाब के अंदर लोगों को जो कलीसिया को ये बता रहा है कि जब उसको रोया आती है तो उस रोया के अंदर वो क्या जो है एक्सपीरियंस करता है. Now, Paul really does not want to do this. और जो पौलुस है वो ये नहीं करना चाहता. But because the super apostles boast about visions, Paul wants to tell the Corinthians how to consider visions in the right way. और जो पौलुस है वो कलीसिया को ये बताता है कि जो जैसे कि जो अफजल रसूल है वो अपनी रोयाएं बता रहे हैं और वो ये बता रहे हैं कि वो बहुत ज्यादा रूहानी है, लेकिन पौलुस जो है वो ये कहता है कि उसकी जो रोया है वो क्या है. So Paul says, I too have had visions, but I want to show you how you're supposed to understand those. और जो पौलुस है वो ये कहता है कि हाँ मेरे पास भी रोया मुझे भी रोया आती है लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि उसमें क्या होता है. Now, one way Paul does this is in how he actually describes these visions. और सबसे पहले बात ये है कि जो पौलुस अपनी जो रोया है वो किस तरीके से बताता है. And this is largely a grammatical understanding. और इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो आपको जो है वो ग्रामर का आना जरूरी है. Paul does not say, I have had a lot of visions. जो पौलुस है वो दरअसल ये नहीं बता रहा कि उसको बहुत ज्यादा रोया आ रही है. What Paul says is that he knows a man who has had visions. वो ये बताता है कि वो एक शख्स को जानता है जिसको रोया आई. So instead of talking about visions in the first person, he talks about them in the third person. और वो एक अगर आप ग्रामर सीख रहे हैं तो आपको पता होगा कि वो अपना आप या फर्स्ट पर्सन की बजाय वो एक तीसरे शख्स की मिसाल के तौर पर जो है या तीसरे शख्स के तौर पर जो है वो बात कर रहा है. What this does is makes it seem like the visions do not personally belong to Paul. और इससे जो है ऐसा लगता है कि ये जो रोया है ये पौलुस का अपना तजर्बा नहीं है. Rather, the visions are what God has given him for some purpose in ministry. दरअसल वो ये बता रहा है तीसरे जो पर्सन को इस्तेमाल कर वो ये बता रहा है कि दरअसल ये खुदा है जो उसको रोया दे रहा है कि वो किस तरीके से खिदमत करे. So what he does is he describes a vision that this man he knows received of the third heaven. और वो ये बताता है कि मसीह में वो एक शख्स को जानता है जो कि तीसरे आसमान तक उठाया गया. And throughout his description of the vision, Paul continually says, I'm speaking like a fool here. और इस तमाम रोया को जब वो बयान कर रहा है तो वो बार बार ये कहने की कोशिश कर रहा है
कि मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं किसी बेवकूफ की तरह जो है ये बात कर रहा हूँ. So he wants the Corinthians to know that he too has had visions. और जो वो दरअसल कलीसिया को ये बताना चाह रहा है कि हाँ उसको भी रोया का तजर्बा है. But he does not want to boast about the fact that he has had visions. लेकिन वो उसके ऊपर कोई बहुत बड़ा फख्र नहीं करता कि उसको भी रोया आती है. So he does not claim them as his own personal property. और वो इसलिए अपने आप को जो है वो तीसरी जो है पर्सन के तौर पर इस्तेमाल करते हुए बता रहा है, क्योंकि वो ये बताता है कि कोई भी जो रोया होती है वो किसी की अपनी जो है मलकियत नहीं होती, बल्कि वो खुदा की अमानत है. So what he does is he says, many of the things I saw in these visions, it is not lawful for a human being to describe. और वो ये बता रहा है कि इस तमाम रोया के अंदर जो कुछ भी उसने देखा वो बयान करना जो है वो मुनासिब नहीं. So sometimes Paul says a vision is not meant to be shared with other people. और दरअसल वो ये बता रहा है कि जो रोया है वो खुदा आपको अपनी खिदमत के लिए देता है, और जरूरी नहीं कि आप अपनी जो रोया है उसके जरिए से दूसरे लोगों के ऊपर रोब डालना शुरू कर दें. Sometimes sharing a vision is basically a way for the person to boast about having visions. और दरअसल जो लोग जिनको खुदा जिनके साथ कलाम करता है और उनको जब रोया आती है तो वो जब उस रोया के वसीले से वो लोगों के ऊपर जो है वो एक अपना जो है वो रोब डालना शुरू कर देते हैं. वो ये बताना शुरू कर देते हैं कि हाँ खुदा जो है वो मुझसे हम कलाम हो रहा है और खुदा जो है वो मुझे बता रहा है, और इस तरीके से वो दूसरों को जो है वो नीचा दिखाना चाहते हैं. So what Paul wants to focus on is not visions, but on Paul's own personal weakness. और जो पौलुस है वो दरअसल ये कह रहा है कि मेरा जो मेन जो मकसद है वो ये नहीं कि मैं आपको बड़े-बड़े जो हैं वो अपनी रोयाएं बताऊं, लेकिन मैं तो दरअसल सिर्फ आपको अपनी कमजोरी बताऊंगा. So Paul says that receiving visions is often a way to feel boastful and prideful. और पौलुस ये कह रहा है तो कि जब हमें रोयाएं मिलती हैं तो हम अपने अंदर जो है बड़ा फख्र महसूस करते हैं. And to keep this from happening, God gave Paul what is called a thorn in the flesh. और जो इस फख्र को जो है कि जब भी रोया किसी को आती है तो अपने अंदर फख्र महसूस करता है, तो पौलुस कहता है कि वो जो है वो फिर भी एक कमजोर शख्स है, और वो ये कहता है कि मुझे एक जो है खुदा कि मुझे एक जो है वो कांटा छुपाया गया. Now, Christians down through the ages have wondered, what is this thorn in the flesh? और जो है मसीहियों को जब से ये खत लिखा गया इस बात को समझने के लिए काफी मुश्किल है कि ये जो कांटा छुपाया गया इसका क्या मतलब है. Now, Paul does not say specifically what this thorn in the flesh is. और पौलुस जो है उसने ये नहीं बताया कि ये जो कांटा जिस्म में चुभा है ये क्या है. Some people have thought it was some kind of moral temptation or physical illness, or maybe just opposition to the gospel. और वो ये कहता है कि शायद ये उसका कोई अखलाकी तौर पर कुछ उसके अंदर जो थी वो कमजोरी थी. कुछ लोग कहते हैं कि शायद जब वो अंजील की मुनादी करता था जो उसको रूहानी जो जंग करनी पड़ती थी ये उसकी बात है. और कुछ ये कहते हैं कि जो कांटा छुपाया गया शायद वो कोई जो था उसको कोई बीमारी थी जिसके वसीला से उसको जो था वो बीमारी हर वक्त उसको जो है एक कमजोरी की तरफ याद दिलाती थी. What we know is that it was very unpleasant because Paul asked the Lord 3 times to remove it from him. और आप ये देखें कि ये जो कांटा था ये इसके लिए इतना ज्यादा जो था वो मुश्किल का बायस था कि लिखा है
कि उसने 3 बार जो है वो खुदावंद से इल्तमास की कि इससे मुझसे दूर कर दे। Now, what Paul wants to focus on is the purpose of the thorn in the flesh. लेकिन जो पौलुस है वो ये बता रहा है कि क्या मकसद है कि वो कांटा जो है उसको चुभाया गया। The purpose is to keep Paul from becoming prideful and boastful. और वो इसलिए था कि जो पौलुस जो है उसको उस कमजोरी की वजह से, चाहे वो जिस्मानी थी, चाहे वो रूहानी थी, चाहे वो जो थी उसकी खिदमत में रुकावट थी, तो वो जो कांटा जो है वो उसको हमेशा जो है उसको फख्र की तरफ नहीं लेके जाता था, बल्कि उसकी कमजोरी उसको बताता रहता था कि वो कमजोर इंसान है। So what Paul is doing here is showing the Corinthians how a true apostle should understand receiving visions from God. और पौलुस जो है वो दरअसल यहाँ पर ये बता रहा है कि अगर कोई सच्चा रसूल है तो उसको अगर कोई मुकाशवा या रोया आ रही है तो उसको ये याद रखना चाहिए कि वो एक कमजोर शख्स है। और it should not be a grounds for claiming a boast or becoming prideful. इसका मतलब ये नहीं है कि अगर खुदा आपको अपने मुकाशवे या रोया देता है तो आप दूसरों के आगे जो है अपना फख्र करते फिरें। What it should do is remind them of how weak they are to proclaim the gospel. और दरअसल ये उनको ये जो है बात याद रखनी चाहिए कि जब भी वो कमजोर होते हैं तो खुदा की कुदरत जो है वो पूरी होती है और लोग जो है वो अंजील की बुशारत को जो है वो एक्सेप्ट करते हैं। So it should show them that they are weak and need to rely on the power of God to be an apostle. और जितने भी जो मसीह के लोग हैं या जो रसूल हैं वो हमेशा कमजोरी में रहते हैं ताकि उनके अंदर से खुदा की कुदरत जो है वो पूरी हो। And finally, Paul's last ground for boasting is that through it all, he had genuine pastoral concern for the Corinthians. और जो सबसे आखिर में जो पौलुस जो है वो अपनी फिक्रमंदी बताता है कि किस तौर पर जो है वो ग्रंथियों की कलीसिया के लिए जो है वो एक पासबान की तरह फिक्रमंद है। The super apostles were only concerned about their own personal gain, but Paul genuinely cared about the Corinthians. और जो अफजल रसूल हैं उनको हमेशा जो था वो अपनी फिक्र रहती थी, लेकिन जो पौलुस है वो एक सच्चा रसूल है और वो एक पासबान है, उसको हर वक्त जो है कलीसिया की फिक्र रहती है। Now in chapter 13, Paul draws his letter to a conclusion. और 13वें बाब के अंदर हम देखते हैं कि पौलुस जो है इस पूरे खत को खत्म करता है। And again, what we see here is Paul urging the Corinthians to keep walking in their new reconciled relationship with Paul. और जो पौलुस है वो कुरिन्थी कलीसिया को जो है वो आखिर में इंतबात कर रहा है, आखिर में उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि वो उनके जो ताल्लुकात आपस में बहाल हो चुके हैं तो कलीसिया कोशिश करे कि इन ताल्लुकात को बहाल रखे। Because as long as the Corinthians keep walking with Paul, then they will be pursuing the right path in the Christian life. और जो कुरिन्थियों की जो कलीसिया है अगर ये दुरुस्त तरीके से जो है खुदा के साथ चलते रहेंगे तो इसके जो ताल्लुकात हैं वो जो है पौलुस के साथ भी बेहतर रहेंगे। But if needed, Paul will come again to the Corinthians and impose discipline on them. लेकिन वो कह रहा है कि अगर वो इस तरीके से जो है वो नहीं होंगे तो फिर वो जो है वो आएगा कलीसिया के पास और उनको डिसिप्लिन करेगा। Because that's what a true apostle does. He cares enough about them to discipline them so that they can avoid spiritual danger. और जो असल जो रसूल होते हैं
या जो सच्चे खादम होते हैं उनको कलीसिया की इतनी फिक्र होती है कि वो उनको दुरुस्त करने के लिए जो है हर वक्त फिक्रमंद रहते हैं, और अगर कोई दुरुस्त या डिसिप्लिन ना हो किसी भी मामले में तो अबलीस जो है वो आ जाता है और वो उनकी जिंदगी को खराब करता है। And in the conclusion to the letter, Paul gives one last call for the Christians to aim for perfection. और जो ग्रंथियों के आखिरी जो ये दो बातें हैं उसके अंदर पौलुस जो है वो तमाम मसीहियों को ये कह रहा है कि वो किस तरीके से जो है अपने आप को जो है वो दुरुस्त रखें। And we need to understand here that the Greek word for perfection really means to come to maturity. और जो यहाँ पर जो लिखा है कि गर्ज ए भाइयों खुश रहो और कामिल बनो, और जो लिखा है कामिल बनना, तो कामिल बनने का मतलब ये है कि हम जो है वो मैच्योर हों। जब हम यहाँ पर बैठते हैं या कहीं पे भी हम होते हैं तो हमारे अंदर से जो है वो एक मैच्योरिटी नजर आनी चाहिए जो कि तजर्बे के साथ आहिस्ता आहिस्ता है हमारी अंदर आती जाती है। Now, at this point, to sum up both letters, it's probably a good idea to distinguish the conditions behind 1 Corinthians and 2 Corinthians. और अगर हम इन दोनों जो खतों को जो है उसको जो है खुलासा देखें, हम देखते हैं कि वो क्या है। In 1 Corinthians, Paul really doesn't have any opponents who come into the community from the outside. और पहले खत के अंदर कोई ऐसे जो हैं वो झूठे रसूल या झूठे लोग नहीं हैं जो कलीसिया के अंदर आ गए हैं। There are problems of division that we see in 1 Corinthians, but those arise from just misguided values. और जो कलीसिया के अंदर उस वक्त जो मसले थे वो दरअसल थे कि जब उन्होंने जो है अखलाकी इक़्तिदार को छोड़ दिया था। So Paul just needs to work at correcting their value system. और जो पौलुस है उसने उन तमाम जो मसले थे उनकी निशानदेही की और उनको दुरुस्त जो है वो करना चाहा। But in 2 Corinthians, false apostles come in from the outside to damage the community. और हम ये देखते हैं कि दूसरे खत के अंदर जो है वो बाहर से कुछ रसूल आए और उन्होंने कलीसिया को ऊपर जो है उनको नुकसान पहुंचाना शुरू किया। And part of what they're doing is trying to undermine Paul's authority among the Corinthians. और वो क्या कर रहे थे कि वो जो पौल का जो पौलुस का जो इख्तियार था ग्रंथियों की कलीसिया के ऊपर उनका पासबान होते हुए और उनका जो क्योंकि उसने वो कलीसिया शुरू भी की थी तो वो उसके इख्तियार को जो है वो कम कर रहे थे। So it's appropriate to call people in 2 Corinthians Paul's opponents. और हम जो है ये कह सकते हैं कि जो लोग थे वो दूसरे ग्रंथियों की कलीसिया के अंदर वो पौलुस की मुखालफत करते थे। So because Paul sees the super apostles as genuine enemies of the gospel. क्योंकि जो पौलुस है वो इन अफसर रसूलों को वो ये जानता था कि उनके कामों को जानता था और वो समझता था कि ये जो है वो इंजील की मुनादी के दुश्मन है। Now, next time we will move to the letter of Romans. और अगली दफा जो है हम रोमियो का जो खत है वो पढ़ेंगे। And we will see Paul's tone change quite dramatically. और आप ये देखेंगे कि पौलुस जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ तरीके से जो उसका लहजा है उस खत के अंदर है। And we will talk about that, why that is, when we come back next week. और हम इसको मुतल्लिक जानेंगे कि वो ऐसा क्यों है जब हम अगले जो हफ्ते जो है जब हम मिलेंगे।